तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बोर्ड में कई बार पूछ चुका है सवाल। सवाल क्या हमारे पास कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट का जो सम है हमारे पास वो बता रहा है 9। तो पहले यहाँ तक पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी आप अगर 2 डिजिट का नंबर उठाएंगे, कोई भी 2 डिजिट, स्टार्ट करेंगे 10 से 99 तक जाएंगे, कोई भी अगर आप 2 डिजिट का नंबर उठाएंगे, जैसे मैं नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 26, है ना, 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास। तो कोई भी 2 डिजिट में एक आपका कौन सा प्लेस होगा, वंस, जिसको कि हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, और एक आपका कौन सा होगा, टेंस प्लेस, है ना, ये ध्यान रखना है। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर में एक आपका होगा वंस प्लेस, जिसको यूनिट प्लेस भी बोला जाता है, और एक आपका कौन सा होगा, टेंस प्लेस। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जो टेंस प्लेस पे रहता है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पे रहता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 है आपका टेंस प्लेस पे, तो 2 इंटू में 10, और 6 आपका वंस प्लेस पे, यानी कि 6 इंटू में 1, 20 प्लस 6 कितना आ रहा है आपका 26। तो ये आपको ध्यान रखना है बस इसमें कि कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर होगा, कोई भी अगर होगा, तो एक उसमें होगा वंस प्लेस जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होगा आपका टेंस जिसको कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो सवाल बोला था कि 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लेट द वंस प्लेस बी x एंड द टेंस प्लेस बी 1। तो 2 डिजिट है हमारे पास, एक हो गया x और एक क्या हो गया y। सबसे पहले सवाल में बोला था कि 2 डिजिट का सम आपका दिया था 9, तो एक हो गया x और एक हो गया आपका y, ठीक है। इन दोनों का सम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। अब आते हैं एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि कोई भी अगर 2 डिजिट होगा हमारे पास, कोई भी अगर 2 डिजिट अगर होगा, तो एक होगा वंस प्लेस और एक क्या होगा आपका टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वंस होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वंस प्लेस मैंने माना क्या, यहाँ पे x को माना है, और टेंस प्लेस किसको माना है, y को। तो सबसे पहले जो टेंस है, जो टेंस होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x आपका वंस प्लेस पे, तो इसको x से मल्टीप्लाई मतलब 1 से करेंगे तो आपका x आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो टेंस प्लेस पे है, अभी कौन है टेंस प्लेस पे, y, तो y आ जाएगा वंस प्लेस पे, और x आपका कौन से प्लेस पे है, वंस, तो x आ जाएगा आपका टेंस प्लेस पे। तो अगर x टेंस प्लेस पे होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10x, और y अगर वंस प्लेस पे होगा तो y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। बोला था कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का बात कर रहा है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में वंस और टेंस जिस भी प्लेस को मानेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव 10 और 1 से। तो वहाँ पे वंस माने हमने x को, तो x में किए 1 से, टेंस माने हम लोग y को, तो y में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। बोला है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स कर दिया, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, x आपका वंस पे था तो आपका आ गया टेंस पे, तो 10 से कर देंगे, y आपका टेंस पे था तो वंस पे आ जाएगा, तो y में 1 से कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बोला है यहाँ पे कि ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अब यहाँ से बनेगा हमारा सेकंड इक्वेशन, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा आपका 90y प्लस 9x बराबर आपका आ जाएगा 20x प्लस 2y। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, 9x प्लस में इधर आके माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 11x, और ये 92y इधर है, 90 इधर आके माइनस होगा तो आपका आ जाएगा -88y बराबर 0। अब यहाँ से क्या हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं, 0 बराबर 11 जैसे कॉमन करेंगे तो x माइनस 8y आपका आ जाएगा। यहाँ से 11 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0/11 0 इज इक्वल टू x माइनस 8y। ये आपका बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो अगर ध्यान दें आप, तो 2 इक्वेशन ऑलरेडी हमारा बन चुका है। यहाँ पे पहला बना x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा x माइनस 8y बराबर क्या, 0। तो दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि x का वेरिएबल यहाँ पे मतलब x का कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते क्या मिलता है। तो x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 9, और क्या हमारा x माइनस 8y बराबर है आपका क्या, 0। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये 8y और y मिलकर आपका 9y इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई बराबर है आपका 9, तो y का वैल्यू है 1, x प्लस 1 बराबर 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास, है ना। प्लस माइनस उधर जाके हो जाएगा आपका -1। इसके बाद हम लोग को नंबर बताना था। तो नंबर हम क्या माने थे हम लोग,
number, the number will be स्टार्टिंग में हम लोग x को क्या माने थे 1s प्लेस पे, y को किसको माने, y को कहाँ माने थे 10s प्लेस पे। तो y का वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, तो 1 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, है ना, क्योंकि y 10s प्लेस पे था हमारा और x जो था हमारा 1s प्लेस पे था, तो 8 में कर देंगे हम लोग 1 का मल्टीप्लाई। 10 1 जा 10, 10 + 8 आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 18।